नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से चालू हो गया है ई शिक्षा कोर्स पर हम लोग को बच्चों का हम लोग को डालना है कि कितने बच्चे आज आए हैं विद्यालय में, कितने भोजन ग्रहण किया, उसका आज हम लोग डालेंगे। तो कैसे डालेंगे इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को आसान तरीका हम बताएंगे। आपको सबसे पहले ऐप में जाना होगा। इस शिक्षा कोर्स का ऐप में जाएंगे तो एक सवाल रहता है कि सर ये बताइए कि हम लोग ऐप में जाएंगे तो क्या हम लोग को ऐसा करना होगा कि हम लोग का एक आईडी है, उस आईडी से हम लोग अपना विद्यालय का अटेंडेंस, हम अपना अटेंडेंस बनाते हैं। सर विद्यालय का अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा परेशानी करना पड़ेगा कि इसको लॉग आउट करना पड़ेगा और फिर इसको अपना विद्यालय का आईडी खोल करके लॉगिन करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपके पास और एक्स्ट्रा मोबाइल है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये आपकी समस्या है। जैसे कि हम आप करके दिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पहले से हमारा आईडी खुला हुआ है। तो बाय द वे हम एक विद्यालय का यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ फ़ोटो का चित्र, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद 3 आइकन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको बैरिंग का चित्र दिखेगा, उसको हम सेटिंग कहते हैं। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको लॉग आउट करने का। तो ये भी प्रश्न आता है सर लॉग आउट कैसे करेंगे? तो लॉग आउट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे बोलता है लॉग आउट करने के लिए, अपलोड डाटा करने के लिए कह रहा है। मैंने लॉग आउट कर दिया है। यहाँ पे मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको दिखा रहा हूँ। तब तक आप लोग इस पर बने रहिए। स्कूल का यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम लोग लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ प्रोसीड लिखेगा, कहेगा कि इससे संबंधित आपका डाउनलोड किया गया सहेजक सभी रूप से मिटा दिया जाएगा। तो आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आगे आपको बढ़ना है प्रोसीड करके। और जैसे ही खोलेंगे यहाँ पर विद्यालय का नाम दिख जाएगा और वेलकम करके डैशबोर्ड दिखेगा। लेकिन हम लोग को काम करना है पीएम पोषण योजना के तहत हम लोग को काम करना है, जो नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस पर हम लोग को काम करना है। तो इसको हम लोग क्लिक करके इसको खोलेंगे। यहाँ पे पीएम पोषण योजना के तहत इसको खोलेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिख रहा है, आपको एक और आएगा ऑप्शन यहाँ ऊपर में आपको दिखा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लिख के आएगा इसको कैसे हटेगा। प्लीज़ डाउनलोड कह रहा है मास्टर डाटा। तो यहाँ से हम लोग 3 डॉट यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। आपको यहाँ होम बटन पे क्लिक करना है और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मास्टर डाटा डाउनलोड करने के लिए हमसे कहेगा। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं हमारे यहाँ। तो इसको तीनों को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि तीनों डाउनलोड करना हमको पड़ेगा। तो इसको हम तीनों को डाउनलोड कर लेते हैं। 1 2 और 3 तीनों डाउनलोड हो गए हैं। डाउनलोड होने के बाद हम लोग बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर से हम लोग इसी में आएंगे, पीएम पोषण योजना, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ लेगा क्या आज एमडीएम की खपत चली है। तो आपको बताना है अगर विद्यालय में आपको भोजन बना है तो हम लोग यस करेंगे। बाय द वे हम नो पे आपको बता दें कि अगर नहीं बना है तो क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आप लोग नो करके भी देख सकते हैं क्या रीज़न है। तो आप लोग जब नो करिएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नो के लिए। यहाँ क्लिक करके हम लोग इसको खोलेंगे और खोलने के बाद देखिए यहाँ नो का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर लोग रिमार्क करना है और हम लोग को रीज़न देना पड़ेगा कि आखिर की क्या कारण है कि हमारा नहीं बना। तो रीज़न जानने के लिए यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे रीज़न निकल के आ गया है। तो आपको रीज़न में बताना है क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे रीज़न एलपीजी गैस नहीं है, वाटर का प्रॉब्लम है, जैसा प्रॉब्लम आपको हो रहा है। बाय द वे छुट्टी है इसका, तो आप उसमें डाल करके और डालने के बाद यहाँ पे किसी को हम लोग क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद रिमार्क में उसी चीज़ को हम लोग डाल देंगे जिस चीज़ का हम लोग को प्रॉब्लम है। बाय द वे हॉलीडे पे हम अगर क्लिक करते हैं इसमें हॉलीडे डाल देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग अगर खाना बना है तो खाने वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसको बैक चले जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं बैक जा करके। बैक आने के बाद हमको फिर यहाँ से हमारा अगर खाना बना है विद्यालय में तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं। जैसे कि आप लोगों ने बच्चों का एंट्री करवाया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से 5 के लिए हम लोग हमारे विद्यालय में 80 बच्चों का एंट्री हमने करवाया है। और यहाँ पे अब 76 बच्चों का, 6 से 8 के लिए 78 बच्चों का करवाया है।
तो यहाँ पे हमारे कितने बच्चों ने खाना खाया आज की उपस्थिति बताना है। तो हमारे 1 से 5 के बच्चों को 75 बच्चे आए थे, तो उन लोगों ने खाना खाया और इसमें 6 से 8 में हम लोग का 78 बच्चे खाना खाए हैं। 78 बच्चों का खाना, चूँकि इतना ही एंट्री हो गया था तो हम लोग इतना ही एंट्री दिखा रहे हैं। बाय द वे हमारा एंट्री और बच्चों का है, जैसे 6 से 8 में हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं होने के कारण वहाँ एंट्री नहीं हो पाया है और कुछ दिनों में बच्चे बनवा कर लाते हैं तो उसका एंट्री करके हम आगे कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट का नीचे में आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ सिंक्रोनाइज ऑल पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद हमारा ऊपर में दिख दिया अटेंडेंस सक्सेसफुल सबमिटेड। अब जब यहाँ हमारा हो गया है तो अगर हम फिर से यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में लिख दिया है MDM अटेंडेंस ऑलरेडी। तो यहाँ से हमारा आज का ये फिलअप हो गया है। ऐसे ही आपको पर डे हर दिन का आपको एंट्री कर लेना है। अगर इससे आपको बैक आना है तो आपको बैक आने के लिए उसी प्रक्रिया को अपनाना है, जैसे कि हमने बताया। यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ कोने में जाएंगे, जो लॉग आउट करने का ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ नीचे में जा कर के हम लोग लॉग आउट करेंगे। तो नीचे में आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करेंगे और लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ आ गया। फिर यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और लॉग आउट हो जाएगा। फिर हमारा अपने टीचर आईडी डालना है तो उसको हम लोग डाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो और अच्छा है, नहीं तो इसको आपको बैक और डाटा डिलीट फिर करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा आप लोग को। जहाँ भी दिक्कत होती है तो अपने नज़दीकी BRC से आप संपर्क कर लीजिए। दिक्कत होती है अगर करने में, अगर करते हैं नहीं दिक्कत होती है तो आप सेम से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो ऐसी शिक्षा संबंधित हम वीडियोस लाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, कोई त्रुटि आती है तो हमको सुझाव भी दीजिएगा कि सर आप ऐसे थोड़ा वीडियो में संशोधन कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।